Hello friends, welcome to my channel Purple Creations. Please subscribe our channel and don't forget to hit the bell icon. हेलो एवरीवन, आज इस वीडियो में मैं आपके लिए एक लेडीज़ सॉक्स लेके आई हूँ। नीटिंग है ये देखिए, इसका सोल है। ये मैंने पैटर्न बनाया इसका, ये देखिए इस तरीके से। ये देखिए, ये पीछे इसकी हील बनाई है, ये देखिए यहाँ से यहाँ तक। ये मैंने 6 प्लाई की वूल यूज़ की है और 10 नंबर की सिलाई से बुना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसके लिए मैंने यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक जो है, यहाँ से स्टार्ट किया है और इसके लिए मैंने 70 फंदे डाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। ये देखिए मैंने 70 फंदे डाल लिए हैं इसमें। ये 70 फंदे डाले हुए मैंने। अब ये दोनों तरफ से मैं सीधा सीधा बुनूंगी। ये जो है, ये सारी रो में 6 रो बनाई है मैंने, तो इसको मैं सीधा सीधा बुनती हूँ। ये देखिए मैं यहाँ से स्टार्ट कर दिया मैंने। ये मैं सीधी तरफ से सीधा ही बुन रही हूँ और जो उल्टी सिलाई आएगी उस पर मैं सीधा ही बुनूंगी। ये देखिए, ये फर्स्ट रो कंप्लीट होने वाली। ये फर्स्ट रो मैंने कंप्लीट कर ली है। फर्स्ट रो मैंने कंप्लीट कर ली है। ये देखिए इस तरीके से। अब मैं ये उल्टी साइड पर हूँ। उल्टी साइड पे भी ये रो इसी तरह बनेगी, सीधी ही बनानी है। ये देखिए इस तरीके से ये दोनों तरफ से ऐसे बनती जाएगी। अब मैं इतना पोर्शन इसका बना के आपको अभी दिखाती हूँ। ये देखिए मैंने यहाँ इसकी पूरी 6 रोज़ बना ली हैं। एक, दो, तीन, 5, 6, पूरी 6 रोज़ हो गई हैं। अब इसके बाद मैं इनमें फंदे इंक्रीज़ करूँगी। तो अब मैं इसके 3 पार्ट बनाऊँगी। पहले मैं यहाँ 28 फंदे बुनूँगी, फिर बीच में जो 14 फंदे हैं उनमें मैं वो बढ़ाऊँगी फंदे, फिर इसके बाद 28 यहाँ के बनूँगी। इस तरीके से देखिए। ये राइट हैंड के मैंने 28 फंदे बुन लिए हैं। उसके बाद बीच के जो 14 फंदे हैं अभी मैं उनमें फंदे बढ़ाती हूँ। इस तरीके से देखिए, इस तरीके से एक
बल लगाया और फिर ये ऐसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 और ये 14 फंदे। अब मैं इधर के गिन लूँगी। यहाँ के 28 ये फंदे रह गए हैं। अब यहाँ के मैं सीधे बुन लेती एक और इसका फंदा बढ़ाते हुए मैं इन 28 फंदों को बुन लूँगी। अब ये पूरी रो कंप्लीट करके फिर मैं लेफ़्ट साइड पे आपको बताती हूँ। ये कंप्लीट हो गई ये वाली रो। अब लेफ़्ट साइड पर है, लेफ़्ट साइड के 28 फंदे हम बुन लेंगे। फिर उसके बाद ये कैसे बुनने मैं बताती हूँ। और ये 7 और 8 नंबर के साइज़ का सॉक्स है। अब मैं 28 फंदे बुन लेती हूँ। पहले दोनों तरफ से सीधा बुनना है। और ये 28 फंदे मैंने बुन लिए इधर के। अब ये जो बड़ा हुआ जो हमने बढ़ाया था फंदा, इसको हमने ऐसे उतारा और इसको इस तरीके से सिलाई पे ले लिया और फिर से सीधा बुना। इन बड़े हुए फंदे को इसी तरीके से बुनना है। इस तरीके से उतारा ये और इस सिलाई पे से ले लिया। अब ये 28 फंदे जो रह गए हैं साइड के, उसे भी मैं सीधा बुन लेती हूँ। इसके बाद मैं अगली सिलाई पे बताती हूँ आपको। अब मैं राइट साइड पे आ गई हूँ। राइट साइड पे मैंने 28 फंदे जो राइट साइड के वो बुन लिए हैं। इस साइड के 28 फंदे मैंने बुन लिए हैं। अब इसके बाद जो बीच के हमें 14 फंदे थे और उसके डबल हो गए 28 फंदे, इन्हें फिर डबल करना है। तो जैसे कि पहले हमने करा था, बस 2 रोज़ में फंदे बढ़ेंगे इसके, बस इस तरीके से। ये देखिए, इस तरीके से इस रो में मैंने फंदे बढ़ा दिए हैं और यहाँ तक मैं फंदे बढ़ाऊँगी, यहाँ तक। इसके बाद ये 28 फंदे रह जाएंगे तो इसे मैं सीधा बुन लूँगी
उसके बाद उल्टी सिलाई जैसे मैंने आपको भी बताई थी वैसे ही बुननी है। उसके बाद पैटर्न डलेगा, फिर मैं आपको पैटर्न बताती हूँ। ये देख लीजिए मैंने ये इतना बना लिया है। अब इसके बाद में ये पैटर्न स्टार्ट करूँगी। ये राइट साइड है मेरी। तो सबसे पहले हम 4 फंदे उल्टे बनाते हैं इसमें। पहले स्टार्टिंग के 4 फंदे मैं उल्टे बनाती हूँ। ये वाली चीज़ के लिए ये वाला हिस्सा आएगा। ये 4 जो उल्टे बनाए हैं ना मैंने, ये वाला दोनों तरफ से, ये देखिए इस तरह की, इधर भी ये 4 उल्टे हैं। तो इसलिए ये 4 स्टार्टिंग के और एंड में 4 फंदे हमारे उल्टे बनेंगे। इसके बाद 3 फंदे सीधे, 1 फंदा उल्टा, 3 फंदे सीधे, 1 फंदा उल्टा, 3 फंदे सीधे। ये पूरी रो इसी तरह बनेगी 3 सीधे 1 उल्टा और लास्ट में 4 उल्टे। ये देखिए 3 सीधे 1 उल्टा, फिर 3 सीधे, एक उल्टा, 3 सीधे। इस तरीके से ये रो मैं कंप्लीट करती हूँ। ये देखिए लास्ट के 4 फंदे उल्टे आ गए। अब रॉन्ग साइड पर जो फंदे इधर उल्टे बुने थे वो रॉन्ग साइड पे सीधे बुने जाएंगे। जैसे फंदे हैं वैसे ही बुने जाएंगे उल्टी साइड पे। जैसे अभी हमने 4 उल्टे बुने थे तो उल्टी सिलाई पे ये 4 सीधे हो जाएंगे। 4 सीधे हो गए और ये 3 जो हमने सीधे बुने थे वो उल्टे हो जाएंगे। 3 उल्टे, एक हमने जो उल्टा बुना था वो रॉन्ग साइड पे सीधा हो जाएगा। तो अब इस तरीके से ये 3 उल्टे और 1 सीधा उल्टी सिलाई पे ये ऐसे बनेगा। ये देखिए इस तरीके से ये रॉन्ग साइड पर है। ये देखिए अब मैं इस रो को कंप्लीट करती हूँ। इसके बाद 2 रो और बनाती हूँ ऐसे ही सीधी उल्टी तरफ से, बिल्कुल सेम ऐसी ही बनेगी। मैं अभी बताती हूँ आपको। फिर ये देखिए मैंने 4 रो ये कंप्लीट कर ली हैं, 2 सीधी 2 उल्टी। इस तरीके से ये 4 रो बनाने के बाद ये आएगा। अब इसके बाद हम इस तरीके से ये देखिए ये जो है ना, ये देखें ये इस तरीके से ये वाला ये जो आएंगे ये बनेगा। ये मैंने 4 बार बनाया, 1 2 3 4। अगर आपकी ऊन पतली है तो आप इसको एक और बढ़ा सकती हैं इस तरीके से। ये देखिए अब इसके बाद जो ये मैं शुरू कर रही हूँ पैटर्न, 4 फंदे स्टार्टिंग के वो उल्टे ही बुने जाएंगे। ये 4 फंदे मैंने उल्टे बुन लिए। अब इसके बाद हमने धागे को पीछे किया और ये 3 होल इसमें देखने बीच वाले फंदे में से। 3 जो हमने सीधे बुने, इसके जो बीच वाला है उसमें हमें 3 होल देखने। तीसरे होल में 1 2 3, एक होल ये रहा और एक ये है और तीसरा होल ये है। तीसरे होल में हमें इस तरीके से फंदा निकालना है और लूज़ रखना है। फिर इसके बाद तीनों फंदों को बुन लेना है। 3 फंदे बुनने के बाद फिर इधर ही दोबारा इसी होल में डालना है और एक ऐसे ही फंदा लूज़ निकालना है। ये देखिए अगर थोड़ा टाइट भी हो तो इसे ऐसे लूज़ कर दो। फिर हमें उल्टा फंदा उल्टा ही बुनना है। फंदे धागे को पीछे किया, फिर इसी तरीके से
1 2 3 बीच वाले फंदे के तीसरे होल में हमें ये ऐसे लूज फंदा निकालना है। ये देखिए इस तरीके से। फिर तीनों फंदों को हमें सीधा बुन लेना है। 1 2 3 3 फंदे बुनने के बाद फिर हमें इसी होल में डालना है और एक फिर उसी तरीके से लूज फंदा निकालना है। ये देखिए, और उल्टा फंदा हमें उल्टा बुनना है। फिर उसके बाद फिर इसी तरीके से रिपीट करना है। बीच वाले फंदे के तीसरे होल में से 1 2 ये 3 तीसरे होल में से हमें ये लूज फंदा निकाला मैंने। उसके बाद तीनों फंदे मैंने सीधे बुन लिए। फिर इसके बाद फिर एक बार इसी होल में से एक बार लूज फंदा निकालना है। इस तरीके से थोड़ा इसे अगर टाइट भी हो तो ऐसे लूज कर लो। देखिए से उल्टा फंदा फिर हमें उल्टा बुनना है। धागे को पीछे किया उनको। फिर इसके बाद बीच वाले फंदे के तीसरे होल में से 1 2 3 तीसरे होल में से फिर हमें ये लूज फंदा निकालना है और फिर तीनों फंदे सीधे बुनने हैं। फिर इसके बाद 3 फंदे बुनने के बाद फिर हमें इसी होल में से एक लूज फंदा निकालना है। ये देखिए थोड़ा सा लूज कर दो। ये रो पूरे इसी तरह बनेगी। उल्टा फंदा उल्टा, 1 2 3 तीसरे होल में से लूज फंदा निकाला, तीनों सीधे बुने। फिर एक बार फिर इसमें से ही ऐसे लूज फंदा निकालना है और उल्टा फंदा उल्टा बुनना है। ये देखिए इस तरीके से ये पैटर्न बनेगा। मैं आगे बताती हूँ आपको ये पूरी रो करके। ये रो कंप्लीट हो गई है। अब मैं उल्टी सिलाई पे आ गई हूँ। उल्टी सिलाई पे पहले जो 4 फंदे हमें वो सीधे ही बुनने हैं। उसके बाद उनको अपनी तरफ किया। जो हमने ये लूज फंदा लिया था इसे ऐसे ही उतार लिया, इसे बुनना नहीं है। और 3 फंदों को हम उल्टा बुन लेंगे। 1 2 3 और जो हमने ये लूज फंदा लिया था इसे फिर उतार लेंगे इसी सिलाई पे। ऊन को पीछे किया, जो हमारा सीधा फंदा उसे सीधा ही बुनेंगे। उसके बाद ऊन को अपनी तरफ किया, उतारे हुए लूज फंदे को बगैर बुने उतारा, 3 फंदे उल्टे बुन लिए। फिर उतारे हुए फंदे को भी ऐसे ही उतार लिया बगैर बुना, ऊन को पीछे किया और ये सीधा फंदा हमें सीधा ही बुनना है। उसके बाद फिर ऊन को आगे कर लिया अपनी तरफ, लूज फंदे को ऐसे ही उतारना है बगैर बुना। 3 फंदों को फिर हम उल्टा बुन लेंगे और इस लूज फंदे को भी ऐसे ही उतार लेते हैं। फिर हमने ऊन को पीछे किया और सीधे फंदे को सीधा बुन लिया। फिर ऊन को अपनी तरफ किया, ये लूज फंदे को बगैर बुने उतारा। और 3 फंदे हमने उल्टे बुन लिए। और फिर जो लूज फंदा बनाया था उसको बगैर बुने उतारा, फिर ऊन को पीछे किया, सीधा फंदा सीधा बुना। फिर उनको आगे किया, उतारे बड़ा वो जो लूज फंदा उतारा था वो हम ऐसे ही बगैर बुने उतारेंगे। 3 फंदे उल्टे, लूज फंदे को ऐसे ही उतारेंगे और फिर सीधा फंदा हमने सीधा बुनना है। ऐसे उनको आगे किया अपनी तरफ और उतार जो हमने लूज फंदा था उसे उतारा, 3 फंदे को बुना। फिर लूज फंदे को बगैर बुना उतारा, सीधे फंदे को सीधा बुना। इसी तरह ये रो पूरी इसी तरह बननी है।
ये देखिए, ये लेफ़्ट साइड में ऐसे बनेगा। अब मैं इसकी ये रो कंप्लीट करके मैं आपको फिर सीधी तरफ से बताती हूँ। ये देखिए, ये रॉन्ग साइड कंप्लीट हो गई है। अब मैं राइट साइड पर आ गई हूँ। राइट साइड पे पहले 4 फंदे उल्टे ही, स्टार्टिंग के जो फंदे जैसे वैसे ही बुने जाएंगे। ये 4 फंदे बुन लिए हमने उल्टे। इसके बाद मैंने ऊन को पीछे किया और ये पहले 2 फंदे जो, एक तो हमारा ये था बगर बुना उतार लिया था जो वो, और एक ये फर्स्ट फंदा जो हमने 3 बुने थे उसका फर्स्ट फंदा, इन दोनों को मिला के बैक लूप से एक बनाना है। फिर बीच का फंदा ऐसे बुन लिया। अब ये 2 फंदे हैं, इसको भी इस तरीके से इधर से बुनना है। उल्टे फंदे को उल्टा बुनेंगे। फिर इसी तरीके से इन दोनों फंदों को बैक लूप से सीधा बुनना है। बीच वाले फंदे को सीधा और इन दोनों फंदों को भी एक साथ इधर से सीधा। उल्टा फंदा उल्टा। फिर इस तरीके से इन 2 फंदों को एक साथ बैक लूप से, बीच वाला अकेला है तो इसको ऐसे सीधा और इन 2 फंदों को भी ऐसे सीधा बुनना है। ये देखिए, इस तरीके से ये पैटर्न बनता जा रहा है। उल्टा फंदा उल्टा, ये 2 फंदे बैक लूप से एक बनाना है इसका। फिर बीच का फंदा बुनना है। फिर ये दोनों फंदों को एक साथ, ये देखिए इस तरीके से ये पैटर्न बनता जा रहा है। उल्टा फंदा उल्टा, फिर इनको 2 फंदों को बैक लूप से एक साथ, 2 का 1, बीच का सीधा, फिर इन दोनों को इधर से उल्टा फंदा उल्टा, दोनों इस तरीके से बैक लूप से एक फंदा बीच का सिंगल और इन दोनों को 2 का 1। ये देखिए, इस तरीके से ये पूरी रो बनानी है हमें। तो मैं ये पूरी रो कंप्लीट करके दिखाती हूँ आपको। ये देखिए, ये रो कंप्लीट होगी। लास्ट के 4 फंदे मैं उल्टे बुन रही हूँ। अब मैं रॉन्ग साइड पे आ गई। ये देखिए, ये वाला पैटर्न इस तरीके से पूरा कंप्लीट हो गया। तो इस राइट साइड का हो गया कंप्लीट। अब मैं रॉन्ग साइड पे हूँ। रॉन्ग साइड पे हमने जैसे कि पहले बुने थे, रॉन्ग साइड पे सेकंड रो जो बुनी थी इस तरीके से बुनना है। पहले हमने 4 फंदे सीधे, इस पैटर्न की जो हमने स्टार्टिंग में सेकंड रो बुनी थी इसी तरह बुनना है हमें। रॉन्ग साइड से 4 फंदे सीधे, 3 फंदे उल्टे, फिर 1 फंदा सीधा, 3 फंदे उल्टे। ये रो पूरी इसी तरह बनेगी, 3 उल्टे 1 सीधा। तीन उल्टे और 1 सीधा, फिर 3 उल्टे 1 सीधा। ये देखिए, रॉन्ग साइड से ऐसा आता है ये। अब मैं इस रो को कंप्लीट करके फिर बताती हूँ आपको। ये देखिए, ये वाली रो अब कंप्लीट हो गई है। अब हम राइट साइड पे आ गए हैं। ये देखिए, राइट साइड पे अब हमारा पैटर्न यही वाला रिपीट होगा, ये लूज फंदे निकालने वाला, जैसे कि हमने 5th रो में करी थी पैटर्न की। अब इसी तरीके से ये देखिए, पहले 4 फंदे उल्टे बुने जाएंगे। इसके बाद ऊन को पीछे किया और जो बीच वाला फंदा था हमने उसके तीसरे होल में 1 2 3, ये तीसरा होल है जो, ये तीसरा होल, इसमें फिर वही लूज फंदा निकालना है ये, और फिर 3 फंदों को सीधा बुन लिया है। ये 5th रो की तरह रिपीट होगा ये। अब इसमें फिर दोबारा से इसी में लूज फंदा निकालना है।
ये मैं दूसरी बार बना रही हूँ। टोटल मैंने 4 बार बनाए हैं इस तरीके से लूज़ फंदे निकालने वाला पैटर्न। और आप अगर पतली ऊन लगाती हैं तो उसमें आप बढ़ा भी सकती हैं, उल्टा फंदा उल्टा। और फिर इसके बाद फिर यही 1 2 3 तीसरे होल में ये लूज़ फंदा निकाला, तीनों को सीधा बुना। फिर उसके बाद फिर इसी होल में से लूज़ फंदा निकालना है और उल्टा फंदा उल्टा। फिर उसके बाद ऊन को पीछे किया, फिर तीसरे होल में से लूज़ फंदा निकालना है, तीनों को सीधा बुनना है। फिर एक बार फिर इसी में से लूज़ फंदा निकालना है और उल्टा फंदा उल्टा। ये देखिए पैटर्न ऐसे बनता जाएगा, बढ़ता जाएगा, रिपीट करना है ऐसे ही। ये मैं कंप्लीट करके आपको दिखाती हूँ पूरा। ये देखिए मैंने ये इतना बड़ा बना लिया है, 1 2 3 4 4 बार ही बना लिया, 1 2 4 बार। अब इसके बाद हम फंदे बिल्कुल भी ये पैटर्न बिल्कुल नहीं डालेंगे। अब हम सिंपल सिलाई सीधी बुनेंगे। ये राइट साइड से भी सीधी बुन जाएगी और उल्टी सिलाई से भी ये सीधी बुनी जाएगी। ये रो मैं अभी कंप्लीट करती हूँ और उल्टी सिलाई से भी मैं इसे सीधा बुनती हूँ। ये देखिए मैंने एक पहले मैंने यहाँ से सीधी सिलाई की और एक उल्टी तरफ से सीधी सिलाई करी है। अब इसके बाद हम इसके पार्टीशन करेंगे। तो हमें यहाँ 54 फंदे पहले बुनने हैं और बीच के 7 फंदे मैं बताती हूँ। इससे पहले हम 54 फंदे 54 यहाँ छोड़ने, 54 यहाँ, टोटल ये मेरे पास 115 फंदे हैं। ये देखिए ये मैंने एक सिलाई यहाँ से सीधी करी है, एक उल्टी करी है। अब इसके बाद ये टोटल 115 फंदे हैं, तो हम इसके 54 यहाँ छोड़ेंगे और 54 यहाँ के बुन के जो 7 फंदे बीच के, उसको मैं बताती हूँ अभी कैसे बुनना है। तो मैं 54 फंदे बुन लेती हूँ यहाँ से राइट साइड के। ये वाला पोर्शन बनेगा अब इस तरीके से। ये देखिए ये जो सोल है ना, तो इस तरीके से ये अभी इसकी शेप ऐसे आएगी। फिर मैं बताती हूँ आपको। ये देखिए मैंने राइट साइड की 54 फंदे बुन लिए हैं। अब इसके बाद हमें 7 फंदे बीच के जो आएंगे, 7 फंदे बुनने हैं सीधे। देखिए यहाँ आप मार्कर लगा सकती हैं, 1 2 3 4 5 6 और 7 फंदे बुनने के बाद इन फंदों को अभी छोड़ देना हमें और इसको सिलाइयों को टर्न किया और इन्हीं 7 फंदों को फिर एक बार और बुनना है। 1 2 3 4 5 6 7 फंदे मैंने बुन लिए। इसके बाद हमें इन फंदों को अभी नहीं छेड़ना, इन्हें बुनना नहीं है। फिर एक बार सिलाइयों को टर्न किया और एक बार और 7 फंदों को बुन लेते हैं हम। 3 सिलाइयाँ 7 फंदों की करनी है। 1 2 3 4 5 6 और ये 7। अब हमने 7 फंदे बुन लिए हैं। अब इसके बाद हमें यहाँ से 2 का 1 करना है। ये लेफ़्ट साइड से अब शुरू करने हैं घटाना, तो 2 का 1। तो इस तरीके से हमें अभी ये देखिए ये 8 फंदे हो गए। अब हमें टर्न करना है। इसके बाद फिर हमें 2 3 4
5 6 7 8 फंदे बुन के अब हमें इन्हें 2 का 1 करना है। तो ये 8 के बाद ये 9 फंदे हो जाएंगे इधर। फिर सिलाइयों को टर्न करना है। 2 3 4 5 6 7 8 9 फंदे बुनने के बाद फिर इस लेफ़्ट साइड में से फिर 2 का 1 करना है। बैक लूप से लेके 2 का 1, ये 10 फंदे हो गए टोटल। फिर सिलाइयों को टर्न किया, फिर हमने बुना 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 फंदे बुनने के बाद फिर इधर से 2 का 1 किया, तो ये 11 फंदे हो गए। फिर सिलाइयों को टर्न किया, फिर इनको बुन लिया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और ये 11। इसके बाद फिर इस सिलाई के 2 फंदों का 1 करा, ये टोटल 12 हो गए। अब इन्हें टर्न किया, 2 3 4 5 6 7 8 9 10, उसके बाद 11 12। फिर इस सिलाई के 2 फंदों का 1 करके इसे 13 बनाए फंदों को। टोटल हमें 14 बनाने हैं, 13 हो गए। दो 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 और एक यहाँ से अब लेंगे, एक फंदा घटा देंगे। अब टोटल ये हमें सेंटर के 14 फंदे रखने हैं। ये देखिए अब हमें कैसे घटाने में बताती हूँ। अब 14 फंदे हो गए, तो अब इसके बाद इन्हें बुना, अब इस तरीके से हमें इस 14 फंदे को लेना है और इस सिलाई का 1 फंदा। अब इनका 2 का 1 करना। अब इस तरीके से घटाने हैं। सेंटर के हमें 14 फंदे ही रखने हैं। ये देखिए इस तरीके से ये घट गया। अब इसके बाद तीन 4 अब इसका 1 फंदा और इसका 1 फंदा मिला के 2 का 1 करना है। अब पूरा ये एड़ी तक ऐसे ही बुना जाएगा। ये देखिए, तो ये इस तरीके से इसके पंजे की शेप आ जाती है। अब इसको मैं फिर टर्न करती हूँ और फिर इसको बुनती हूँ। अब मुझे जब तक एड़ी के पास तक आती हूँ, जब तक मुझे ऐसे ही बुनना ही है। अब मुझे इसका इस सिलाई का 1 फंदा मिलाते हुए 2 का ही करना है। एक बार फिर मैं बता देती हूँ इसको।
यार और ये 14 फंदा, ये देखिए इसको राइट साइड से बैक लूप से लेते हुए 2 का ये करना है। तो इस तरीके से अब ये साइड से ऐसे बढ़ते जाएंगे, घटते जाएंगे। सॉरी, ये देखिए मैं आपको बताती हूँ। ये देखिए यहाँ से ये इसकी शेप ऐसे बन जाती है, ये ऐसे और ये ऐसे। यहाँ तक हमें घटाना है, यहाँ तक अभी। फिर एड़ी की शेप लानी है इधर तक, उसके बाद ये बैक इसका बनेगा। ये देखिए अभी तक यहाँ तक मैं घटाऊँगी, 14 बीच में रखूँगी और साइड के दोनों के मैं घटाती हुई इधर तक लाती हूँ मैं। ये देखिए इधर तक लाने हैं। फिर इसके बाद थोड़ी सी ये शेप बनेगी, उसको मैं बताती हूँ आपको। ये देखिए सोल इसका ये देखिए मैंने यहाँ तक इसका सोल बना लिया है। और जब 3-3 फंदे रह जाएंगे दोनों सिलाइयों में, तो इसके बाद इस तरीके से करना है। ये देखिए पहले मैं इस तरफ का बनाती हूँ। यहाँ से सीधी तरफ है ये, तो मैं पहले एक फंदा यहाँ से घटा देती हूँ। एक फंदा मैंने यहाँ से घटा दिया। अब मैं दूसरी तरफ से भी 3 बार घटेंगे दोनों तरफ से। अब ये देखिए एक बार तो मैंने साइड से घटा दिया, अब एक मैं इस साइड से घटा देती हूँ। तो ये इस रो में 2 फंदे घट चुके हैं। टोटल हमें 6 फंदे घटाने हैं 3 बार में। ये एक बार फंदे घट चुके हैं। अब इसके बाद ये देखिए इसको मैं बुन लेती हूँ। एक बार फंदे घटा चुकी हूँ। अब ये देखिए अब मैं घटाने वाली हूँ। ये रो कंप्लीट कर लूँ मैं। दोनों तरफ से जब 3-3 फंदे रह जाते हैं, जब हमें ये 3-3 फंदे ही घटाने हैं। देखिए ये इस तरीके से एक बार घटा चुकी हूँ। अब मैं दूसरी बार ये घटा रही हूँ सीधी तरफ से। ये देखिए इस तरीके से ये घट गया। ये एक बार ये घटा, एक बार मैं दूसरी साइड से घटा दूँगी। तो इस तरीके से ये दूसरी रो में एक बार और घटाने से तो 4 फंदे घट जाएंगे। तो टोटल हमें 6 फंदे घटाने हैं। ये इस तरीके से ये दूसरी साइड से मैंने एक फंदा और घटा दिया। अब टोटल 4 फंदे घट चुके हैं। इसके बाद ये उल्टी सिलाई है, मैं इसे ऐसे बुन लेती हूँ। अभी एक बार और मुझे फंदा घटाना है। ये अब इस तरीके से ये देखिए अब एक बार और मैं फंदे घटाऊंगी। तो इस तरीके से एक बार घट गया फंदा। अब एक बार और घटाती हूँ मैं। ये देखिए सीधी रो में एक बार और मैंने घटा दिया। तो टोटल हमारे 6 फंदे घट चुके हैं। 2-2 बार मैंने 3 रो में घटाया है। इस तरह लास्ट वाला है, इसको भी मैंने घटा दिया ऐसे। अब टोटल हमें एड़ी के लिए 8 फंदे रखने हैं। 8 फंदे बचे हैं। तो अब हम इस तरीके से देखिए ये इसका सोल बिल्कुल पूरा कंप्लीट हो गया है। इस तरीके से हमने ये 6 फंदे जो घटाए हैं, 2 इस तरफ, एक हर रो में 3 रो में ये घटाए हैं। तो 6 फंदे घटाने के बाद ये शेप एड़ी की इस तरीके से आ जाती है। अब हम इसकी ये वाली शेप, ये वाली एड़ी का ये वाला पीछे वाला हिस्सा बनाएंगे। तो इस तरीके से ये देखिए
इसको ऐसे लिया, फिर एक फंदा हम यहाँ से उठाएंगे और इसको ऐसे निकाला, ये ऐसे फंदा उठा लिया और इस वाले फंदे को हम इस पे से उतार देते हैं। फिर टर्न करा हमने, इसको ऐसे किया, इसको हमने उल्टा बुना लास्ट वाले फंदे को, और अब हमें इस तरीके से उठाना है इधर से फंदा। इसको ऐसे किया, उल्टा उठाया और इस वाले पिछले फंदे को हम इस पे से उतार देते हैं। ये देखिए ऐसे उतार दिया, फिर टर्न करा, फिर यहाँ से एक फंदा उठाया हमने, इसको ऐसे निकाला और पिछले फंदे को इस पे से उतार देते हैं। ये देखिए, इसको टर्न किया, फिर हम इसको उल्टी सिलाई में ये हम ये देखिए, अब हमें उल्टी सिलाई पे ये फंदा भी हमें उल्टा बुनना है लास्ट वाला, और एक फंदा हमें ऐसे ही उठाना है यहाँ से। ये देखिए यहाँ से उठा के मैंने इसको ऐसे ले लिया और पिछले फंदे को इस पे से उतार दिया। ये देखिए ऐसे ऐसे करते जाना है और एड़ी का ये पिछला हिस्सा इस तरीके से बनता जाएगा। और फिर ये देखो 1 2 टोटल मैंने पीछे 8 फंदे रखे हैं। ये देखिए इसको मैंने सीधे फंदे को ऐसे लिया अभी, फिर एक फंदा यहाँ से मैंने उठाया, ये देखिए इस तरीके से मैंने यहाँ से ये फंदा उठाया और ये फंदा उठा लिया मैंने और इस फंदे को इस पे से उतार दिया। अब इसको लेफ्ट उल्टी सिलाई की तरफ आगे हम टर्न किया, इसको उतारा और इसको बुन लिया। उल्टी सिलाई पे हमें लास्ट वाले फंदे को उल्टा ही बुनना है। ये लास्ट वाला फंदा है, पहले हम इसे उल्टा बुनेंगे और फिर एक फंदा ऐसे बाहर की साइड से ऐसे ऐसे उठाएंगे और पिछले फंदे को इस पे से उतार देंगे। ये देखिए ऐसे, फिर इसे बुन लेंगे, इस वाली रो को बुनेंगे। सीधी सिलाई इस फंदे को ऐसे उतारेंगे, फिर हम एक फंदा उठाएंगे यहाँ से और इस फंदे को ऐसे हम बुन देंगे। देखिए इस तरीके से ये दोनों तरफ से किनारी आ जाती है, सुंदर लगती है। इस तरीके पूरा यहाँ तक हम ले आएंगे, इसको ऐसे बनाते दोनों तरफ से उठाते हुए। एक बार और मैं बता देती हूँ। अब ये उल्टी तरफ की सिलाई है, तो मैं इस लास्ट के फंदे को उल्टा बुन के और यहाँ से एक फंदा उठाऊंगी। ऐसे ही फंदा उठाया मैंने, इधर से ये उठा लिया फंदा और पिछले फंदे को इस पे से उतार दिया। ये उतार दिया, इसको सिलाइयों को टर्न किया। ये देखिए ऐसे फिर ये बनता जाएगा। यहाँ तक मैं करके आपको बताती हूँ। ये देखिए ये पूरा मैंने हील का हिस्सा बना लिया, ये देखिए।
अब मैं इन फंदों को बंद कर देती हूँ इस तरीके से। ये देखिए, ये पूरा हिल का हो गया पार्ट पूरा। अब मैं इसे कट कर देती हूँ और इसे हाइड कर दूंगी इस वाले धागे को। ये देखिए, ये देखिए इसका सोल है ये। इसकी एड़ी देखिए कितनी फिनिशिंग आई है इसमें, देखिए। और ये देखिए इसका पैटर्न। ये देखिए अब ये पूरा पेयर तैयार हो गया है।